हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऑप्शनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्या होंगे, साइंस के। ठीक है, जो कि साइंस के होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप यकीन मानिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से हम करवा देंगे, ठीक है, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि जो भी वीडियोस में क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी 1 बाय 1 की सीरीज आती रहेगी, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो और चाहे बायोलॉजी का टॉपिक हो। आपको तीनों सब्जेक्ट के, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के आपके ऑप्शनल क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवाए जाएंगे। और आप देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से। यानी कि इसमें तो केवल मैंने 10 क्वेश्चन ले रखे हैं, यानी जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट, अगर आपने उनको देख लिया तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है एलआई विकर्ण संबंध दर्शाता है, यानी जो लिथियम होता है वो किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो यहां पर आपको समझना है कि विकर्ण संबंध है क्या। यानी हमारा जो आवर्त दूसरा होता है, ठीक है, आवर्त दूसरा और आवर्त तीसरा, आवर्त दूसरा और आवर्त तीसरा, और जो हमारा वर्ग होता है, यानी वर्ग हमारा कौन सा, वर्ग हमारा है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये मैं प्रेडिक्टेबल की बात कर रहा हूं। आवर्त दूसरा और तीसरा और वर्ग हमारे, यानी जिसको हम समूह बोलते हैं, ग्रुप, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें हमारा आता है लिथियम और क्या आता है, सोडियम। यानी शुरुआत के दो तत्व की बात कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले हाइड्रोजन जरूर आता है, लेकिन इसमें धातु की बात की जा रही है। उसके बाद इसमें क्या आता है आपका, बेरिलियम और क्या आता है, मैग्नीशियम। इसमें क्या आता है आपका, बोरान और क्या आता है, एल्यूमिनियम। और इसमें क्या आता है, कार्बन और सिलिकॉन। यानी आवर्त सारणी के, यानी दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। अब विकर्ण संबंध क्या है, यानी आपने इस तरीके का अगर कोई शेप देखा हो, चाहे हमारा वर्ग हो चाहे हमारा आयत हो, तो इसमें हम इसको यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो ऐसा ही संबंध यहाँ पर कुछ ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो यहाँ पर तत्व हैं वो किस तरीके से संबंध दर्शाते हैं। इसको देखिएगा, जो लिथियम है वो, यानी कि जो आपका लिथियम है वो किससे विकर्ण संबंध दर्शाता है, मैग्नीशियम से। और जो बेरिलियम है किससे, एल्यूमिनियम से। और जो बोरान है वो सिलिकॉन से। यानी ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है लिथियम। तो लिथियम किसके साथ जाएगा, मैंने बताया लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन हमारा लास्ट वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है निरूपक या प्रारूपिक तत्व हैं। यानी प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आवर्त तीसरा होता है, कौन सा, आवर्त तीसरा, आवर्त तीसरे, तीसरे आवर्त के जितने भी तत्व होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसमें से शुरुआत में अगर आप देखे होंगे तो यहाँ मैंने आवर्त तीसरे कुछ तत्व ऑलरेडी लिख दिया है। तो इसमें से अगर आपको पहला अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले यानी सोडियम हमें मिल गया। क्या ऑप्शन में सोडियम है, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन में सोडियम है। यानी सोडियम ही हमारा सही जवाब हो गया। यानी जो प्रारूपिक तत्व है हमारा क्या है, सोडियम। प्रारूपिक तत्व आवर्त सारणी के तीसरे, यानी आवर्त सारणी का जो तीसरा आवर्त होता है उसके जो भी तत्व होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, वो प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में क्षारीय धातु हैं। अब ये क्षारीय धातु क्या होता है, देखिए आवर्त सारणी में जो हमारा पहला वर्ग होता है और जो हमारा दूसरा वर्ग होता है, और ये दोनों के दोनों आते हैं किस में, ये दोनों के दोनों आते हैं किस में, एस ब्लॉक में। किस में आते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये दोनों के दोनों कहाँ आते हैं, एक मिनट, चलिए यहाँ से देखिएगा इसको। मैंने क्या बताया, आवर्त सारणी में, यानी जो हमारा पहला वर्ग है और जो दूसरा वर्ग है, और ये दोनों वर्ग किस में आते हैं,
ये दोनों वर्ग आते हैं हमारे एस ब्लॉक में। किस में आते हैं? एस ब्लॉक में। और यानी जो हमारा पहला वर्ग है, पहले वर्ग में जो हमारे तत्व हैं वो कौन सा है? यानी अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो धातु नहीं है, तो क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। और क्या होता है? फ्रेंसियम। और इसमें कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके बाद स्ट्रोंशियम हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका? बेरियम हो गया, उसके बाद आपका हो गया रेडियम। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है दोस्तों कि जो हमारा पहला वर्ग होता है, पहले वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले वर्ग को हम बोलते हैं क्षारीय धातु। यानी पहले वर्ग में जो भी तत्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। और जो दूसरे वाले में होते हैं उनको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। जी हाँ, क्या बोलते हैं उनको? क्षारीय मृदा धातु, यानी एल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है इनको, क्षारीय मृदा धातु। तो अब आप देख लीजिए, तो क्षारीय धातु यानी इसमें हमें देखना है सोडियम है इसमें, जी हाँ बिल्कुल पकड़ लिया। लिथियम है? नहीं है, यानी बाकी सारे हमारे नहीं है, यानी सोडियम हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सोडियम हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी वो होते हैं जो ना तो क्षारीय होते हैं पूर्णतया, ना तो अम्लीय होते हैं, यानी उनमें दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, उनमें दोनों का गुण पाया जाता है, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों, तो उनको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। तो उभयधर्मी कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। क्या हो जाएगा हमारा? Al2O3। ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी तत्व है? यानी इस ऑप्शन में कौन सा सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व है? विद्युत धनी कौन होते हैं? मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता ज्यादा होती है, यानी जो बहुत आसानी से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे धन विद्युत तत्व कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा हमारा सोडियम है, उसके बाद कौन सा है हमारा? पोटेशियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या हमारा? फ्लोरीन है। तो इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सब वो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया जो हमारा सही जवाब होगा वो पोटेशियम। यानी जो पोटेशियम होता है वो सब क्या होता है? बहुत ज़्यादा धन विद्युती होता है। यानी इन चारों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा धन विद्युती हमारा कौन होता है? पोटेशियम होता है। वैसे भी सक्रियता श्रेणी में आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले ही आता है हमारा पोटेशियम। दूसरी चीज़ क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा धन विद्युत तत्व कौन सा है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो दोस्तों पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा धन विद्युत तत्व आपका है सीजियम। कौन सा है? सीजियम हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा धन विद्युत तत्व, सबसे ज़्यादा धन विद्युत तत्व आपका कौन हो जाएगा? सबसे ज़्यादा होता है आपका सीजियम। ठीक है, क्या होता है आपका? सीजियम सबसे ज़्यादा धन विद्युत तत्व होता है। लेकिन ऑप्शन में आपका कौन सा जवाब सही होगा? पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं वो उनकी क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता होती है। इलेक्ट्रॉन को जितना निकालने की क्षमता होती है उनकी क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मकता या धन विद्युत तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा कि सबसे कम, तो यानी सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता बात करिए तो सबसे कम किसकी होगी? जिसकी विद्युत धनात्मकता ज़्यादा होगी, जिसकी विद्युत धनात्मकता ज़्यादा होगी। तो विद्युत धनात्मकता इस ऑप्शन में कौन है? इस ऑप्शन में फिलहाल के लिए इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका है सोडियम। वो आपका क्या है? सोडियम। तो सोडियम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मुद्रा धातु है। अब ये मुद्रा धातु क्या होती है? मुद्रा धातु यानी ऐसी धातुएं, ऐसी कौन सी धातु है जिससे मुद्रा बनाई जाती है? ठीक है, यानी सिक्के वगैरह जिससे बनाए जाते हैं, वो कौन सी धातु हो सकती है? तो दोस्तों क्या जिंक है, क्या टिन है, क्या फिर आपका लेड है, या फिर आपका कॉपर है? तो जी हाँ दोस्तों, मतलब पूरी तरह से आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी हाँ, आपका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर आपका सही जवाब है, यानी कॉपर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है
कलर कर लेता हूँ चेंज, और कलर कैसा कलर, चलो 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 ऐसा कलर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियॉन है। नियॉन क्या है? तो नियॉन क्षार धातु है या अक्रिय गैस है या क्यूब धातु है कि संक्रमण तत्व है? क्या है दोस्तों? कलर 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 थोड़ा सा, चलो ये ऐसा कलर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है, ये सारी के सारी जो गैसें हैं ये आपकी कौन सी गैस कहलाती हैं दोस्तों? ये आपकी कौन सी गैस कहलाती हैं? अक्रिय गैस। क्या कहलाती हैं? अक्रिय गैस। इन्हीं को चाहे आप अक्रिय गैस बोल लो, चाहे इन्हीं को आप आदर्श गैस बोल लो, चाहे इन्हीं को आप आदर्श गैस बोल लो, चाहे इन्हीं को आप नोबल गैस बोल लो, चाहे आप इन्हीं को नोबल गैस बोल लो, चाहे आप इन्हीं को निष्क्रिय गैस बोल लो, चाहे आप इन्हीं को निष्क्रिय गैस बोल लो, निष्क्रिय गैस बोल लो, चाहे आप इसी को उत्कृष्ट गैस बोल लो, चाहे आप इसी को निकृष्ट गैस बोल लेते, बहुत सारे नाम इसके। तो आई होप दोस्तों, नियॉन, नियॉन कौन है हमारा? ये एनी, एनी हमारा क्या है यहाँ पर? नियॉन। तो एनी हमारा क्या है? नियॉन, यानी नियॉन हमारा क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। नियॉन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्रिय गैस हो जाएगा, यानी नियॉन हमारा अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस कौन सी? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये कहाँ पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम 8A वर्ग भी बोलते हैं, या फिर इसको 0 वर्ग भी बोला जाता है, इस वाले वर्ग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यूरेनियम है। यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है? यूरेनियम क्षार धातु है कि अधातु है कि रेडियो एक्टिव है कि गैस है? तो दोस्तों इसकी सही जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जो यूरेनियम है वो क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? जो अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा अपने अंदर से क्या करते हैं? निकालते रहते हैं। जो अल्फा होता है आपको पता होना चाहिए, वो 2 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। जो बीटा होता है वो, चलो, जो बीटा होता है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन से। और जो गामा होता है वो आपका न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। यानी जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात किया सबसे अधिक धन विद्युत तत्व की। इन ऑप्शन में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व हमारा यहाँ पर है फ्लोरीन। क्या दोस्तों? फ्लोरीन है। और आपको बता दूं कि फ्लोरीन इस ऑप्शन में भी सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व है। और पूरी पीरियडिक टेबल में, यानी पूरी पीरियडिक टेबल की बात करूँ, सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व कौन है? तो वो है आपका फ्लोरीन। वो क्या है? आपका फ्लोरीन। तो आई होप दोस्तों आपको बातें समझ में आई होंगी, और कोई डाउट रहा हो इन सारे प्रश्नों में तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है, यानी जो मैंने पीपीटी बनाई, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आप कमेंट कीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम एक व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे। ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे, और उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हम आपको ये पीडीएफ विद, यानी जो आंसर होगा वो आंसर जो होगा वो हाईलाइटेड होगा। आंसर कैसा होगा बॉस? आंसर जो होगा आपका हाईलाइटेड होगा। ओ इधर चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? हाईलाइटेड होगा दोस्तों। कैसे होगा? हाईलाइटेड होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, यानी आंसर आपका टिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।